सभी भाई बहनों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है रमेश चंद और जैसा कि आप जानते हैं मैं 1 साल से फुल्ली रॉ फूड डाइट की प्रैक्टिस कर रहा हूँ, फुल्ली रॉ वेगन डाइट। और बीच बीच में आपसे अपने एक्सपीरियंस शेयर करता रहता हूँ जिससे कि आप लोगों को भी कुछ मोटिवेशन मिले और आप लोग भी इस रॉ फूड की जर्नी में आगे बढ़ सकें। तो आज की वीडियो बहुत स्पेशल है और मैं आपसे डिस्कस करने आया हूँ संजीवनी क्रिया के बारे में, जिसको एनीमा भी कहा जाता है। ये बहुत ही विशेष क्रिया है जिसको रॉ फूड जर्नी में आगे बढ़ने के लिए उपयोग में लाना बहुत आवश्यक है। और हर एक को जो भी रॉ फूड जर्नी में आगे बढ़ने वाला है उसे अगर तेज़ी से इस जर्नी में आगे बढ़ना है तो एनीमा का यूज करना, संजीवनी क्रिया का यूज करना उसे आना ही चाहिए। अब कुछ लोग कहते हैं इसे संजीवनी क्रिया क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये मृत प्राय व्यक्ति को भी फिर से जीवन प्रदान कर देती है। जिन बीमारी से ग्रस्त लोगों को डॉक्टर लोग जवाब दे देते हैं कि इनको घर ले जाइए और इनकी सेवा कीजिए, इनका अंत समय निकट है, सिर्फ भगवान को याद कीजिए, तो ये अनुभव सिद्ध है कि उन लोगों को भी अगर एनीमा दिया गया है, बहुत लोग रिकवरी कर गए हैं। अब तक तो हमने सिर्फ संजीवनी बूटी के बारे में सुना था, जो कि रामायण में हनुमान जी हिमालय से लेकर आते हैं लक्ष्मण जी के लिए, क्योंकि लक्ष्मण जी मूर्छित थे और आप जानते हैं कि जैसे ही उनको संजीवनी बूटी पिलाई गई और वो फिर से जीवित हो गए और पूर्ण स्वस्थ हो गए। तो हम ये कह सकते हैं कि वो थी संजीवनी बूटी, अर्थात कि प्राकृतिक आहार, नेचुरल आहार। और जो संजीवनी क्रिया है वो है एनीमा। एनीमा को आयुर्वेद की भाषा में बस्ती भी कहा जाता है। हमारे प्राचीन ऋषि मुनि इसे बस्ती क्रिया के रूप में यूज करते थे, लेकिन वो क्रिया बहुत ही कठिन होती थी। आजकल के लोग उस क्रिया को डायरेक्ट गुदा द्वार से आंतों के थ्रू पानी को नहीं खींच सकते, तो उनके लिए आजकल एनीमा पॉट और कैथेटर के रूप में उसे बहुत सरल बना दिया गया है, जिससे हर कोई उसे यूज कर सके। बचपन में मैंने ग्रंथों में बस्ती क्रिया के बारे में पढ़ा हुआ है, सुना हुआ है, लेकिन कभी इस क्रिया को करने की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि ये बहुत ही दुस्साध्य थी। इसमें गुरु की आवश्यकता पड़ती थी और इसे बहुत ही कठिन कार्य माना जाता है। इसलिए मैंने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया और ना ही ये पता चला मुझे कि ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है स्वास्थ्य की दृष्टि से। अगर उस समय मेरे को पता चल गया होता, करीबन आज से 25-30 साल पहले, तो मेरे को जो कठिनाइयाँ शरीर की झेलनी पड़ी वो नहीं झेलनी पड़ती अगर मुझे उसकी जगह एनीमा का पता चल जाता कि एनीमा कितना फ़ायदेमंद है, कितना लाभदायक है और कितना आसान है यूज करने में। अगर ये मुझे बहुत पहले पता चल गया होता तो मैं उस समय यूज कर चुका होता और जो कठिनाइयाँ मैंने शारीरिक झेली उनसे बच गया होता और आज मेरे शरीर की स्थिति और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती, यंग होती। चलो जैसा भी हुआ, ये खेल था, आज हमें पता चला तो हमने यूज किया। आपको उसका अनुभव सुना रहे हैं जिससे आप भी उसे यूज करके आगे चलकर ना पछताएं कि 5-10 साल पहले मैंने इसके बारे में सुना था, काश मैं 10 साल पहले इसका यूज शुरू कर दिया होता तो मेरा शरीर बहुत ही जल्दी क्योर कर गया होता, शुद्ध हो गया होता, स्ट्रेंथफुल हो गया होता। मैं अब तक फुल्ली रॉ फूड डाइट की, फुल्ली रॉ वेगन डाइट की कई बार प्रैक्टिस कर चुका हूँ, लेकिन ये जर्नी बहुत लंबा नहीं खिंचती थी। कई बार 5 दिन, कई बार 15 दिन, हद से हद महीना और हाईएस्ट था 3 महीना। जो इस बार ये 1 साल से ऊपर हो गया मुझे फुल्ली रॉ वेगन डाइट पर, तो ये संभव हो पाया है शायद इसीलिए क्योंकि इस बार मैंने एनीमा का यूज किया था फर्स्ट टाइम, जिस कारण हो सकता है कि मैं ज़्यादा लंबा इसको खींच पाया हूँ कि जो अब तक भी मैं रॉ फूड पर चल पा रहा हूँ और इस जर्नी में बहुत आगे बढ़ पा रहा हूँ। लेकिन शायद मैं हर बार इसलिए फेल हो जाता था क्योंकि मैं एनीमा का सपोर्ट नहीं लेता था। दूसरी बात, मेरा एक फ्रेंड है जिसको मैं रेगुलर रॉ फूड के बारे में महत्व बताता रहता हूँ, उसके फ़ायदे बताता रहता हूँ, तो वो धीरे धीरे मोटिवेटेड होकर धीरे धीरे रॉ फूड उसने स्टार्ट कर दिया और वो करीबन 1-2 साल से वो धीरे धीरे उसको बढ़ाता जा रहा है और उसने काफ़ी बढ़ा लिया है। लेकिन उसकी फुल सेटिस्फैक्शन नहीं हो पा रही थी रॉ फूड से,
कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम्स, ये प्रॉब्लम्स वो प्रॉब्लम्स को खड़ी ही रहती थी, कहीं कमजोरी, कहीं कुछ। तो मैंने उसको सजेस्ट किया कि भाई इस बार तुम एनिमा के साथ करके देखो, एनिमा इज़ अ मस्ट। वो बहुत दिनों तक टालता रहा, लेकिन जब मैंने बहुत जोर दिया तो एक दिन उसने ऑनलाइन एनिमा कोड मंगवा लिया, और जैसे ही उसने एनिमा लिया उसके पेट से मल में बहुत मोटी मोटी गांठें निकली पुरानी। वही गांठें उसको परेशान कर रही थी, वही प्रॉब्लम दे रही थी, वही गैस बना रही थी, वही कब्ज़ कर रही थी। तो जैसे ही उसने एनिमा लिया वो बहुत ही खुश हो गया। उसने बताया कि 50% रॉ फूड, 60% रॉ फूड लेने के बाद भी उसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही थी, लेकिन जैसे ही मैंने उसे एनिमा का बताया और उसने एनिमा लिया, उसकी वो प्रॉब्लम्स दूर हो गई और वो आज बहुत खुश है और रेगुलर एनिमा लेता है, हफ्ते में 2-3 बार। तो कहा भी जाता है जब जागो तभी सवेरा। जब से आपको समझ में आ गया, इसके लाभ मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगा। ये सारे लाभ सुनकर आप उत्सुक हो जाएंगे इस क्रिया को करने के लिए, एनिमा सीखने के लिए और एनिमा लेने के लिए। तो तैयार हो जाएं। आज मैं आपको एनिमा के लाभ के बारे में बताऊंगा। इतने इसके लाभ हैं कि इनकी कोई गिनती ही नहीं हो सकती है। फिर भी मैं कुछ लाभ आपको बताना चाहूँगा जिससे आप भी एनिमा के प्रति मोटिवेटेड हों और इसको शुरू कर दें। एनिमा को दूसरी माँ भी कहा जाता है। एक माँ तो हमें इस शरीर को जन्म देती है, लालन पालन पोषण करती है, थोड़ा बड़ा करती है, लेकिन ये जो दूसरी माँ है एनिमा, ये रियल में हमारी माँ है। ये हमें आज तक जो हमारी बीमारियाँ हमारे शरीर में पैदा हुई है, जो गंदगी हमारे शरीर में बनी है, उसको बाहर कर देती है। तो ये रियल में माँ का कार्य करती है और हमें स्वास्थ्य प्रदान करती है। एनिमा के लाभ असीम है, फिर भी मैं कुछ लाभ आप लोगों के लिए यहाँ पर प्रस्तुत करूँगा। पहली बात, कब्ज का तुरंत ही समाधान हो जाता है। जो लोग आजकल बीमार रहते हैं या परेशान रहते हैं, कहीं ना कहीं इसके बैकग्राउंड में, इसके जड़ों में जो मूल है वो है कब्ज। जैसे ही आपके कब्ज का छुटकारा होता है, कब्ज से निदान मिलता है, आपको तुरंत ही आराम हो जाता है। दूसरी बात, जैसे ही आप एनिमा लेना शुरू करते हैं, सालों से पड़ी हुई गंदगी जो कि आपकी आंतों के अंदर चिपकी हुई है, वो धीरे धीरे निरंतर एनिमा के अभ्यास से लेने से वो धीरे धीरे बाहर हो जाएगी, जो कि शरीर को बहुत जहरीला बना रही थी, रोग युक्त बना रही थी, ब्लड को बिल्कुल टॉक्सिक बना रही थी, तो वो बिल्कुल धीरे धीरे साफ होती चली जाएगी। अगली जो बात है वो ये है कि एनिमा लेने से हमारा ब्लड धीरे धीरे क्लीन होता जाएगा। जो ब्लड पहले थिक हो गया था, गाढ़ा हो गया था, टॉक्सिक हो गया था, वो धीरे धीरे अब साफ होने लगेगा। एनिमा लेने से हमारा ब्लड तेजी से साफ होने लगता है और नए ब्लड सेल्स बनने लगते हैं। नेक्स्ट जो बात है, एनिमा लेने से ब्लड का जो गाढ़ापन है, जिसके कारण बहुत सी बीमारियां हो रही हैं, हाई बीपी हो रहा है, लो बीपी हो रहा है, शुगर हो रही है, तो ये सभी रोग धीरे धीरे विदा हो जाते हैं। एनिमा लेने से कई सालों से जो पेट में गैस बनती थी, अफारा उठता था, दर्द उठता था, वो तुरंत ही दूर हो जाता है और इसमें बहुत आराम पड़ता है। जिन लोगों को रेगुलर सरदर्द रहता था या माइग्रेन की प्रॉब्लम रहती थी, एनिमा लेने से उनका दर्द जादू की तरह चुटकियों में गायब हो जाता है और निरंतर जैसे ही वो इसको लेना चालू रखते हैं तो ये दर्द फिर लौटकर कभी नहीं आता। एनिमा लेने से इंडाइजेशन, अपच, भूख ना लगना, ये सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाती हैं। खुलकर भूख लगने लगती है और इंसान फिर जीवन में बहुत ही आनंदित महसूस करता है। आपने देखा होगा कई बार हमको सफ़र में बाहर जाना पड़ता है, जो लंबा सफ़र होता है, और रास्ते में हमको इतनी थकान हो जाती है, कभी उल्टी का सा मन करता है, कई लोगों को हो भी जाती है और चक्कर आने लगते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ती हैं। लेकिन अगर आप एनिमा सीख लेते हैं तो आप जैसे ही सफ़र पर जाने वाले हैं उससे पहले आप घर पर ही एनिमा ले लें और आपका पेट जैसे ही बिल्कुल साफ़ हो जाएगा, फिर आप बिंदास होकर घूमने के लिए जा सकते हैं और लंबे ट्रिप पर जा सकते हैं। आप कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करेंगे। एनिमा लेने से चिड़चिड़ापन, गुस्सा, आलस्य, टेंशन जैसी मेंटल बीमारियां बिल्कुल धीरे धीरे गायब हो जाती हैं और इंसान पूरा चेंज हो जाता है।
लोग भी उसको देखकर आश्चर्य करते हैं कि ये बंदा व्यक्ति बिल्कुल चेंज कैसे हो गया, इसने कौन से डॉक्टर से दवा ली है। लेकिन असली दवा है एनिमा। एनिमा लेडीज़ प्रॉब्लम्स में बिल्कुल कारगर सिद्ध होता है और उनको बिल्कुल भी प्रॉब्लम्स का सामना नहीं करना पड़ता और उनको बहुत ही आरामदायक महसूस होता है। तो ये तो आपने एनिमा के लाभों के बारे में सुना, जो कि मैंने सिर्फ कुछ ही बताए हैं। इसके असीम लाभ हैं, लेकिन कुछ लोग इसका गलत फ़ायदा भी उठाने की कोशिश करेंगे। वो ऐसे लोग हैं जो स्वाद लोलुप हैं और हर चीज़ को स्वाद की दृष्टि से ही खाते हैं और उनको शरीर से ज़्यादा मतलब नहीं रहता है। तो ऐसे लोग ये सोचते हैं कि अब हमें एक ऐसा साधन मिल गया कि हम जो मर्जी खा सकते हैं, लेकिन अगर हमें कोई कब्ज होगी या पेट में गैस बनेगी या प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी तो हम एक बार एनिमा 2 बार एनिमा ले लेंगे और मन मर्जी जो मर्जी खाएं, जो ना खाने वाली चीज़ें वो भी खाएं। पर एक बात का ध्यान रखें, रॉ फूड इज़ द बेस ऑफ हेल्थ। जिस प्रकार मैंने आपको पहले बताया कि संजीवनी बूटी क्या है, संजीवनी बूटी है अपक्व आहार, नेचुरल आहार। तो उस संजीवनी बूटी को लेने के बाद ही ये एनिमा का प्रयोग आपको बहुत फ़ायदेमंद सिद्ध होगा। अगर आप आधा अधूरा जो मर्जी खाया, जो मर्जी पचाया और एनिमा का यूज कर लिया, तो ये बहुत समय तक आप इस लाइफ को नहीं खींच पाएंगे, आपकी लाइफ लंबी नहीं हो पाएगी। एक बात का ध्यान रखें, एनिमा एक सपोर्टिव साधन है स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए, लेकिन जो फर्स्ट साधन है हेल्थ का वो है रॉ फूड डाइट। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को आज की वीडियो कुछ इंटरेस्टिंग लगी होगी और आपके ज्ञान में कुछ 1% की वृद्धि हुई होगी। और अगर आप चाहते हैं कि एनिमा से रिलेटेड क्वेश्चन एंड आंसर का सेशन की वीडियो मैं नेक्स्ट लेके आऊँ तो नीचे कमेंट करें और अगली वीडियोस में तकरीबन एनिमा से रिलेटेड सारे क्वेश्चनों के जवाब होंगे। तो रॉ फूड की इस जर्नी में आपका स्वागत है। एनिमा का आप यूज करें, हेल्प लें और आगे बढ़ें। तो हम फिर से मिलते रहेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।